खबरों की तेज रफ्तार दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। देश की सियासत से लेकर दुनिया के हर कोने तक हर बड़ी हलचल, हर बड़ा अपडेट हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे तेज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां गुड़ी पड़वा उत्सव के साथ महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें योग संस्कृति और संगठनात्मक एकता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही बात होगी जलालपुर की, जहां सीडीपीओ शेषनाथ वर्मा की लगातार अनुपस्थिति से महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कार्यालय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। गुड़ी पड़वा के अवसर पर अकोला शहर के जानोरकर मंगल कार्यक्रम में आस्था योग फाउंडेशन और महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधानों में गुड़ी पड़वा उत्सव और संघ का चौथा स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मनोज नीलपवार की प्रेरणा से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रकांत औचार ने की, जबकि मंच पर सुभाष तायडे, डॉक्टर उल्हासराव मोकलकर और प्रमुख अतिथि के रूप में प्रमोद मुर्मूकर उपस्थित थे। शुभारंभ महर्षि पतंजलि और ओंकार की प्रतिमा के पूजन से हुआ। सुभाष तायडे ने संघ के उद्देश्यों और कार्यों की जानकारी दी। प्रमोद मुर्मूकर ने अपने विदेश कृषि अध्ययन दौरे के अनुभव साझा करते हुए आधुनिक कृषि, जैविक खेती और संतुलित जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उन्हें उनके सामाजिक और पत्रकारिता कार्य के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर उल्हासराव मोकलकर ने अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने का आह्वान किया, जबकि डॉक्टर चंद्रकांत औचार ने संघ के कार्यों और योग शिक्षकों की मांगों पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम में चित्रा सेट्टी की कविता का वाचन राजकुमार तड़स ने किया तथा अन्य साधकों ने कविता पाठ और भक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अनेक योग साधकों की उपस्थिति रही। संचालन और आभार प्रदर्शन राजकुमार तड़स ने किया तथा कार्यक्रम की सफलता में विनोद देशमुख, सुनील बोंडे और घनश्याम खड़ेकर का विशेष योगदान रहा। समारोह ने गुड़ी पड़वा के उत्साह के साथ योग जागरूकता और संगठनात्मक एकता का संदेश दिया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। जलालपुर अंबेडकर नगर तहसील क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात सीडीपीओ शेषनाथ वर्मा की कार्यशैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। स्थानीय शिकायतकर्ताओं और सूत्रों के अनुसार उनके नियमित रूप से कार्यालय में अनुपस्थित रहने के आरोप हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। कार्यालय समय में कई बार उनकी कुर्सी खाली मिली है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाली महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण योजनाओं, पंजीकरण और अन्य कार्यों के लिए घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर लौट जाती हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फ़ोन पर संपर्क करने पर भी कॉल रिसीव नहीं होता, जिससे समस्याएं लंबित बनी हुई हैं और आक्रोश बढ़ रहा है। इस संबंध में शेषनाथ वर्मा से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी, जिससे आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। जलालपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्मा प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय नववर्ष प्रतिपदा महोत्सव पर नगर में निकली भव्य शोभा यात्रा के स्वागत के लिए भारत विकास परिषद शाखा बकानी द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत आकर्षक झांकी सजाई गई तथा दीप यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य चौराहे और प्रतिष्ठानों के सामने स्वागत द्वार बनाए गए तथा बैनर लगाकर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा मंदिरों को विद्युत रोशनी से सजाया गया और घरों के सामने दीप जलाकर उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर में भागेश्वर धाम अपने तप, शक्ति और साधना के माध्यम से जन कल्याण के लिए पहचाना जा रहा है। इसी क्रम में पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनियों के दैविक और भौतिक कष्टों के निवारण हेतु शक्ति साधना करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से उनकी 9 दिवसीय विशेष साधना शुरू हुई, जिसमें केवल मंगलवार और शनिवार को दरबार लगेगा, जबकि अन्य दिनों में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। महाराज प्रतिदिन शाम
6 बजे बालाजी के दर्शन और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेने साधना से बाहर आते हैं। बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। अब आज से 9 दिन तक हम शाम को मंदिर पर ही मिला करेंगे। हम रोज वहाँ कीर्तन करने जा रहे हैं, शाम को ही वहीं पर मिला करेंगे और 9 दिन हम अपना भजन पूजन करेंगे आप सबके मंगल के लिए। और दरबार केवल शनिवार और मंगलवार का भर लगेगा, तो खुश रहो। हमारे चेलों की जय हो। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मलिकापुर नोरना ग्राम सभा में 19 मार्च 2026 को दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से 14 वर्षीय रत्नेश पुत्र जियाराम और 18 वर्षीय कुंदन पुत्र रविंद्र की मौत हो गई, जबकि 13 वर्षीय अमन पुत्र प्रमोद गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे दोपहर में आरोग्य मंदिर के पीछे स्थित तालाब पर भैंस चराने गए थे, जहां रत्नेश और कुंदन नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने लगे। उन्हें बचाने के प्रयास में अमन भी तालाब में कूद गया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और ग्राम प्रधान अशोक तिवारी के वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रत्नेश और कुंदन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन को गंभीर हालत में सूरापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार गौतम और थाना प्रभारी श्याम सुंदर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम मलिकपुर नुर्रा, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, जिसमें रत्नेश व कुंदन नाम के बच्चे की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिनको ब्रॉड डेड CHC कादीपुर पर लाया गया। एक बच्चा अमन, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, वो खतरे से बाहर है, जिसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके पर SDM और हम सब लोग उपस्थित हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।